वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरराशमारम्भम् ईश्वरणीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ते स्वस्तरुणीकरग्रविगल कल्पप्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धने विविलस गोपिसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल द्वारं किशराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञतानपि जानाति हि सर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवम् हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्योल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका श्री किशोरी जी की परम कृपा से, श्री ठाकुर जी की परम अनुकंपा से नित्य
सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ पूर्व में श्री उत्कलिका वल्लरी का हमने आस्वादन संपूर्ण किया और आज से श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित जो अद्भुत कृति उनके हैं श्री गोविंद वृदावली, उसका हम आस्वादन करेंगे श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के साथ। उससे पहले श्री उत्कलिका वल्लरी के समाप्त होने के बाद और गोविंद वृदावली की प्रारंभ से पहले श्री गोस्वामी पाद ने 2 श्लोक में श्री युगल सरकार का वर्णना किया वंदना करते हुए। उसका हम थोड़ा आस्वादन कर लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, स्रस्तम स्रस्तमुदयञ्चत्यधीशिरः श्यामं निचलाञ्चलं हस्तेऽनुश्लतदुर्बलेन लुलिता कल्पां वहन्ति तनुम् मुक्तार्धामवरुद्धवेणिवलससंध्यने क्षेपन्ति दृशो कुञ्जाद पश्य गृहं प्रविश्य निवृतं शेते सखी राधिका। तो श्री युगल सरकार प्रियोर विभाते, जो श्री युगल सरकार हैं, वे प्रातःकाल में कुंजाद विष्णि कुंजाद वेशनी आगमनम काचिद वेशुस्था काचिदाहो द्वाभ्याम, यानी जो श्री युगल सरकार है श्री राधा कृष्ण श्री राधा माधव प्रातःकाल में जो है निकुंज से आगमन करके आपने आपने जो है गृह मंदिर में गमन कर रहे, प्रवेश कर रहे हैं। तो उसको देख करके कोई एक सखी जो है वे दूसरे कोई सखी को संबोधन करते हुए उस युगल सरकार की उस समय के जो वेशभूषा है उस वेशभूषाओं का अवस्थाओं का वर्णना कर रहे हैं। प्रियायास तदाह स्वस्थम तत्रो प्रयास जो है प्रयास तदाह स्त्रोतमिति, तो किस प्रकार वे स्वभाव युक्त है, किस प्रकार अवस्था है उसका वर्णन करते। स्वस्थम सृस्तु मुदयञ्चत्यधीशिरं श्यामलं निचलांचलम इत्यादि के द्वारा श्री सखी जो है वर्णना कर रहे हैं कि श्री राधिका मम सखी कुंजाद गृहम प्रविश्य निभृतम यथास्य तथाशीति तम पश्व, कि हे सखी देखो श्री राधिका जो हमारे श्री सखी है वे निकुंज से आपने मंदिर में प्रविष्ट हो करके निर्जन स्थान में शयन कर रहे हैं। गृहम प्रविश्य निवृतम, यानी निवृत्त जो गृह है उसमें प्रविष्ट हो करके शयन कर रहे हैं। तम पश्व, देखो उनको कैसे है शोभा, कि कीदृशो सती इत्याह, वो किस प्रकार है, तो कह रहे हैं सुरस्तम सुरस्तम पुनः पुनः स्खलितम श्यामम निचलांचलम श्लोतम दुर्बलेन हस्तनाद शिरो शिरसी उदयंचिति, यानी श्री जी के जो नीलवर्ण उत्तरीय वसन जो बार बार स्खलित हो रहा है और स्खलित होने पर वह श्री जी आपने शिथिल जो हस्त हैं
वो हस्त के द्वारा पुनः पुनः जो वो मस्तक में उस वस्त्र को उठा रहे हैं पुनः पुनः। और लुलिताकल्पम विगलितम वेशम तनुम वहंती, लुलित आकल्पम विगलित, यानी जितने स्मर विलास जो क्रीड़ाएं की हैं उसके कारण से शरीर की जो वेशभूषा है, जितने भी श्रृंगार आदि की हुई है, वो सर्वम विगलितम वेशम तनुम वहंती, यानी सभी अंग में सभी जो वेशभूषा है वो छिन्न विच्छिन्न हो चुके, विगलित हो चुके हैं। मुक्त अर्ध मुक्तार्धम अर्ध मुक्तावणिम कवरिम हस्तेन आवृद्ध आलस्यन्द दृश्यवितस्तुतु क्षिपन्ति। और अर्धमुक्ता जो अर्ध जो खुली हुई, आधा खुली हुई जो वेणी है, वेणी पूरा खुला नहीं, आधा खुला हुआ है, और आधा जो खुला हुआ वेणी है, उनको वही जो शिथिल हस्त है, दुर्बल हस्त है, उसके द्वारा बंधन करते हुए आलस्यपूर्ण नयन के द्वारा, नेत्र द्वय के द्वारा चारों ओर दृष्टि निक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार श्री किशोर जी की जो वेशभूषा अवस्था है उसका वर्णना श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। कोई सखी जो है उसको वर्णना कर रहे हैं। पुनश्च श्री ठाकुर जी की जो वेश है उसका वर्णना कर रहे हैं। म्लानामुत्क्षिप्यमालं त्रुटितमनीश्वर क्वज्ज्वलां विव्रतोष्ठे शमकेर्णङ्गनखाङ्कैर् दिशि दिशि विकिरन् घूर्णिते नेत्रपद्मे पश्यो म्लानं यष्टे स्फुटमपरिचितो गोपगोष्ठीभिरग्रे गोष्ठां गोष्ठेन्द्रसूनुः प्रविशति रजनौ ध्वंसमासादयन्त्यम्। आओ वर्णना कर रहे हैं। अथो प्रियस्य च तदाह म्लानमिति, जो श्री ठाकुर जी हैं उनकी विषय में कहते हुए म्लानम उत्क्षिप्य मालम त्रुटित मनीश्वरम कज्जलम बिभ्रदोष्ठे, इस प्रकार जो है श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। गोष्ठेन्द्र सुनुहु कृष्ण कुंजाद गोष्ठम ब्रजम प्रविशति, जो श्री भगवान कृष्णेन्द्र सोनु अर्थात श्री ठाकुर जी हैं, वे कुंज से आपने जो है भवन में गमन कर रहे हैं। कौन समय, तो आगे कह रहे अग्रे जनोत्थानम पूर्वनम, यानी लोग को जगने से पहले ये गमन कर रहे हैं आपने कुंज में, आपने घर में जो है गमन कर रहे हैं कुंज से। ये सखी त्वम पश्य, अब जो कृष्ण गमन कर रहे हैं उस कृष्ण को देखो, उनकी अवस्था को देखो वे कैसे हैं। कदा इति अपेक्षा, कब, उस अपेक्षा से कह रहे हैं रजनो रात्र्याम ध्वंसम अवसान आसेद्यम गच्छन्तम सत्यम, यानी रात्रि के अवसान होते ही, रात्रि अवसान यानी रात्रि ध्वंस हुआ, अवसान हुआ, और तत्क्षणात जो है श्री भगवान अपने गृह में गमन कर रहे हैं। किम कृत्वा, बोले क्या क्या करते हुए गमन कर रहे हैं, ऐसा क्या किया है भगवान ने। तो कह रहा है कांता कूचो विमरदान मलाना विमरद विमर्द मर्ददान विमरदान म्लानम मालम वैजयंती मुत्सिप्य ऊर्ध्वे प्रदेश निधायो, कि जो कांता श्री किशोर जी की कुछ से विमर्दित हुई श्री भगवान की वैजयंती माला है, जो श्री भगवान के गले में वैजयंती माला है, उस श्री जी के कुछ के द्वारा, कठिन जो कुछ है उसके स्पर्श के द्वारा वो माला जो है वो म्लान हो चुका है। तो उसको श्री भगवान परित्याग ना करते हुए उच्छिक्ष ऊर्ध्व प्रदेश निधायो, वो श्री भगवान उठा करके अपने स्कंध के ऊपर रख रहे हैं, यानी उसको त्याग नहीं कर रहे, उसको ऊपर उठा रहा है स्कंद के ऊपर। और कीदृश, किस प्रकार, तो कह रहे त्रुटित छिन्न मणिश्वर रत्नहार जस्व, और कंदर्प विलास क्रीड़ाओं के समय में
युद्ध करते हुए कर्दर्प युद्ध के समय, केली विलास के समय जो रत्न का हार श्री भगवान ने गले में धारण किया, वो धार जो छिन्न भिन्न हो चुके हैं। कांतापांग चुंबनाद क्वज्जलोमुष्ठ बिभ्रत कांता सकांकी समकर्ण व्याप्त वक्षा। तो कह रहे हैं जैसे श्री जी की नेत्र में जो कज्ज्वल है, उस कज्ज्वल श्री भगवान के ओष्ठ में है, क्योंकि श्री भगवान ने अपने ओष्ठ के द्वारा श्री जी की नेत्र में जो चुंबन प्रदान किया, उससे श्री भगवान के ओष्ठ श्री जी की कज्ज्वल से सुशोभित होकर के वो जो लाल ओष्ठ है वो काला हो गया। और कांता सकांकी स्वंकर्णो व्याप्त वक्षः, और जिनके जो प्रेसी के नखचिन्ह से सर्वांग जिनके व्याप्त है, और घूर्णिते निद्राकुल नेत्र पद्मे कोपी मादृक्षिण मामिति दिशि दिशि विकरण विनिक्षिपन। और श्री भगवान जो है आलस्य पूर्ण है, अभी भी निद्रा आ रहा है, भगवान को पूरी रात्रि जागरण किए, तो इसलिए निद्रा तो आ रहा है, परंतु वे उस आलस्य पूर्ण जो नेत्र है उसके द्वारा ये श्री भगवान चारों ओर देख रहे हैं, दिशा दिशा इधर 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 उधर जो है दिशि दिशि विकरण विक्षिपन देख रहा है। कोई पीछे से कोई हमें देख तो नहीं रहा है, तो कोई देख तो नहीं ले रहा है, तो इसीलिए कह रहा है म्लाना बिहार श्रमात कांतांग कुंकुम स्पर्शकाच खिन्ना कुर्वतीरांग यष्टिरिष्ट स्वहा। और इस प्रकार से वो जो म्लान जो विहार आदि किया, उससे जो श्री भगवान को परिश्रम हुए, और कांता के जो श्री किशोरी जी हैं उनके कुंकुम स्पर्श आदि से भी श्री भगवान युक्त हैं। श्री जी के अंग में जो कुंकुम इत्यादि है वो सब जो है श्री भगवान के अंग में भी परिव्याप्त हो चुके हैं, लग गए हैं। तो ऐसे और श्री भगवान बार बार इधर उधर देख रहे हैं, देखते हुए गमन कर रहे हैं कि पीछे से कोई हमें देख तो नहीं रहा है कि मैं गमन कर रहा हूं। तो इस शुद्ध वेगेन प्रसाद जागृत भीरोपी गोप गोष्ठी वल्लभाभि स्फुटम अप्रचित ज्ञातः नात्र स्नात्म म्लान पदावृत्ति कुत्थित पदत्व स्यादि वाच्यम उद्देश्य प्रतिनिधिश्य बद विषयात एवं अन्यत्र च वध्यम। तो कह रहा है इस प्रकार से ब्रजवासी हमें ना पहचाने, इस भाव को रखते हुए श्री भगवान ईशु वेगेनु प्रवेशाद, यानी बहुत द्रुतता के साथ में श्री भगवान जो है गमन कर रहा है कि जल्दी भागूंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी भले पहचान का अगर बहुत द्रुत भाग जाए तो अचानक हम सामने से भाग गया तो पता नहीं पड़ेगा कि वही व्यक्ति था कि नहीं। तो इसलिए भगवान जो है जागते हुए फटाक से एकदम जोर से जो है गोष्ठी के लिए अपने घर में गमन कर रहे हैं भगवान क्योंकि भगवान को तो सभी पहचानते हैं, स्फुट में परिचित, परंतु इसीलिए कोई समझ ना पाए, इसलिए बहुत द्रुत पद संचलन करते हुए भाले श्री भगवान को श्रम हो चुका है, परंतु ब्रजवासी ना पहचान पाए, इस आशा से श्री भगवान क्या कर रहा है कि द्रुत जो है गमन कर रहे हैं, स्फुटम अपरिचित ज्ञातः, क्योंकि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा था। तो इसलिए इस प्रकार से जो है श्री भगवान गमन कर रहे हैं। और ऐसे जो श्री कृष्णचंद्र है, श्री ठाकुर जी हैं, उसको देखो हे सखिया, देखो कृष्ण कैसे भाग रहे हैं। इस श्री युगल सरकार की जो निकुंज में लीला है उसके पश्चात जो श्री युगल सरकार भाग रहे हैं, गमन कर रहे हैं, उन दोनों का स्वभाव का वर्णन जो है श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया है। और अभी हम सीधे पहुंच जाएंगे श्री गोविंद वृदावली में। गोविंद वृदावली एक अद्भुत काव्य है, एक गौड़ीय संप्रदाय की एक ऐसा संपत्ति कि दूसरे के पास ये संपत्ति नहीं है। अनेकों कवि, अनेकों संत महंत, अनेक भक्त हुए हैं, परंतु गौड़ियों के एक संपत्ति, जैसे अलग अलग ब्रह्म सूत्र ये सबके संपत्ति है, भागवत सबके संपत्ति है कि नहीं। सब कुछ जो है अपने अपने जो है ये अलग अलग संपत्ति, ग्रंथ तो सबके संपत्ति है, सारे संप्रदाय के लिए है, परंतु विशेष संपत्ति कि ऐसा कोई काव्य, ऐसा कोई रचना जो नए सृष्टि किया हुआ है, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, वो कृति श्री गौड़ीय के पास है, तो वो है वृदावली, जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने
प्रकट किया। तो श्री वृदावली हमारे संप्रदाय में 5 वृदावली है। श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री गोविंद वृदावली, श्री जीव गोस्वामी पाद ने उसके पश्चात में श्री गोपाल वृदावली लिखा, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने श्री निकुंज केली वृदावली लिखी। श्री रघुनंदन गोस्वामी इन्होंने श्री गौरांग वृदावली लिखे, और कृष्ण शरण गोस्वामी इन्होंने श्री कृष्ण वृदावली लिखे। तो 5 वृदावली श्री गौड़ीय संप्रदाय की संपत्ति है। दुख की बात है कि वो वृदावली के जो लक्षण हैं वो श्री हरिदास दास ने उद्धार किया था। पहले वृदावली का लक्षण श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने अपने इसी टीकाओं में उल्लेख किया है। तो उसका आभास प्राप्त होने के बाद श्री हरिदास दास जो नवद्वीप हरिवल्लभ कुटी के हैं, जिन्होंने प्रचुर तरह ग्रंथ का संस्करण किया, और श्री रामनारायण विद्यारत्न है जिन्होंने प्रथम जो है इस गोविंद वृदावली का प्रकाशन किया था, वो धन्य है, प्रणम्य है, हमारे लिए वंदनीय है कि उन्हीं की वजह से आज हमें गोस्वामी ग्रंथ का जो है उपलब्ध जो हुआ है, उन्हीं के कारण हुआ है। तो उनके श्री चरण कमल में तो अनंत कोटि प्रणाम है कि उन्होंने संस्कार किया, तभी जाकर के हम प्राप्त हुए हैं। तो हरिवल कुटी के जो महाराज जी हैं हरिदास दास, तो वो वृंदावन में आए। जब उन्होंने लिखा अपने ग्रंथ में कि मैंने पूरे नवद्वीप में बड़े बड़े विद्वानों से, नवद्वीप तो न्याय शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान होते थे उस समय में, तत्कालीन समय में चर्चा बहुत था। कहते कि भारत के उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, वैसे नवद्वीप था। न्याय शास्त्र सबसे भारत के विख्यात शास्त्र न्याय है, और न्याय दर्शन के दिग्गज पंडित जो है नवद्वीप में प्राप्त था। तो न्याय दर्शन के बहुत बड़े बड़े विद्वान था, और सभी शास्त्र के। तो हरिवल कुटी के जो हरिदास दास जी वे लिखते हैं कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, परंतु किसी ने गोविंद वृदावली के संबंध में कोई हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, किसी ने बता ही नहीं पाए ये होता क्या है, क्या चीज है ये। फिर उन्होंने वृंदावन में आए, वृंदावन में भी बड़े बड़े विद्वानों से संपर्क किया, थोड़ा बहुत पता चला, पर आगे कुछ मिला नहीं। तो वे स्वाभाविक रूप से कह रहे थे, मैं तो यमुना जी में फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करता था, तो यमुना जी में किसी घाट के आगे मैं यमुना जी में वहीं पे चले गए, और वहीं पे मैं ठाकुर जी से निवेदन कर रहा था, तो अचानक वहीं पे एक पोटला मिल गया, ऐसे कुछ मुड़ा हुआ, तालपत्र में लिखा हुआ। तो मेरा स्वाभाविक स्वभाव था कि कोई ऐसे मुड़ा मुड़ा चीज मिल जाए तो मैं उठा लेता था। तो मैं उठा करके खोल के देखा, तो देखा कि उसमें फटा फुटा हुआ है, कीट से कटी हुई है, पर उसमें श्री वृदावली का लक्षण लिखा हुआ था, सामान्य वृदावली का लक्षण, और श्री जीव गोस्वामी पाद के श्री गोपाल वृदावली, दोनों उनको प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने नवद्वीप में जा करके उसका संस्करण करा करके फिर वो सामान्य वृदावली का लक्षण लिखा, पर उन्होंने भी इसका अर्थ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं समझ में आए, श्लोक का अर्थ तो हमने निकाल लिया, परंतु ये लक्षण इत्यादि के विषय में जो विशेष विस्तारित व्याख्या है वो हमें भी लव नहीं हुआ। तो कालांतर में गौड़ीय संप्रदाय में ये इत्यादि तो था। जैसे हम छंद लिखते हैं तो छंद शास्त्र के अनुसार उसको लिखा जाता है। तो ये वृदावली एक ऐसा काव्य है जो लिखने के लिए विरुद्ध के लक्षण क्या है, कैसे विरुद्ध लिखा जाए, उसके लिए अलग शास्त्र है। तो वृदावली लक्षण को जान करके ही विरुद्ध को लिखा जा सकता है, उसके जाने बिना साधारण छंद के द्वारा उसको रचना नहीं किया जा सकता। वो अलग शैली है उसका, वो अलग ढंग का है। तो इसलिए वो प्राप्त नहीं हुआ। बाद में जो 5 वृदावली लिखी गई उसके अनुवाद प्राप्त हुए, पर सामान्य वृदावली को समझाने वाला हमें नहीं प्राप्त हुआ कि जिनसे हम समझे कि इस रूप गोस्वामी पाद ने ऐसा कौन से शैली में और किस प्रकार से इन्होंने इसको रचना किया, और क्या उसमें अलग अलग जो इन्होंने संज्ञा प्रदान किया कि कोई कोलिका है, कोई चंड वृत्त है, तो क्या है वो, कोई द्विगुणादि वृत्त है, त्रिभंग है, तो उसमें अलग अलग जो इन्होंने वर्णना किया वो हमें समझ में नहीं आया।
ना तो कोई समझाने वाला हमें प्राप्त हुआ, तो इसलिए वो लक्षण की ना तो अभी तक अर्थ हो पाया। तो इसलिए उस लक्षण आदि के व्यापार में तो हम केवल केवल लक्षण ही जानते हैं जितना, और बाकी उसमें हम लक्षण तो अलग से लिखी गए तो उसमें हम जाएंगे भी नहीं। जो मूल रूप से गोविंद वृदावली है उसका ही आस्वादन करेंगे। लक्षण जो है वो अलग से सामान्य वृदावली पर उपलब्ध है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण गोविंद वृदावली से पहले से उसका लक्षण आदि के संबंध में विस्तारित रूप से थोड़ा बहुत उन्होंने, ज्यादा विस्तार नहीं किया, संक्षिप्त में उन अर्थ जो है उन्होंने इस लक्षण आदि को भी निरूपण कर दिया है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण टीका के प्रारंभ में कह रहे ओम नमः कृष्णाय, श्री भगवान कृष्णचंद्र को प्रणाम कर रहे हैं कि गौड़दय मुपयातस्तमहो समस्तम निहंति यो युगपत योतिश्च योतिषीत पीतस्तम पास्महे कृतंजलया। तात्पर्य है कि गौड़ीय यानी गौड़ उदयो उपयातम, यानी गौड़ प्रदेश में उदय प्राप्त हो करके, उदित हो करके, समस्त उपयातम तमहा समस्तम निहंत युगपत, यानी युगपत रूप से जिन्होंने इन समस्त ताप को, अपने तमह को जिन्होंने नाश कर दिया है, अंधकार का जिन्होंने नाश किया, ज्योतिष अतिशित, ज्योतिष का तथा सूर्य की भांति जिसने पूरे तमह को ही नाश कर दिया, और ऐसे अति शीत, अर्थात शीत का तात्पर्य अकृष्ण, पीत तो कह रहा है अकृष्ण जो श्री भगवान है अर्थात जो गौरवर्ण है, उपासमहे कृतांजलि, उसको कृतांजलि होकर के हम उनका प्रणाम करते हैं। शतकाव्य सद्मसु येव शब्दार्थ निकरैर तनुति भाव्यै स्वल्प क्रियाम बहुविदाम कवि विश्वकर्मा रूपाम विदुरसी को चित्तहर्ष जियात। श्री रूप गोसाई पाद की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि सदकाव्य के द्वारा जिन्होंने शब्द रत्नों निकरई, यानी शब्द रत्नाकर की, शब्द रत्नों का जिन्होंने तनुतीति भाव्य, यानी भाव जो वाक्य आदि इनके द्वारा इन्होंने शब्दों का इतना, शब्द लेकर के ऐसा खेला, शब्दों का बहुरत्न आकर समूह जो इन्होंने एकदम प्रकाश कर दिया, विस्तार कर दिया। तो गोविंद वृदावली में शब्द आडंबर है, यानी महिमा है उसका, श्री ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत शब्दों के प्रयोग करते हुए श्री ठाकुर जी की महिमा का गायन है। तो इसलिए उस शब्द रत्नो निकरई, रत्नुतई मैंने विस्तार किया उसका बहुत सुंदर रूप से। बोले स्वल्पो क्रियाम बहुविदाम, यानी अल्पो जो क्रिया का पद करते हुए बहुदाम यानी अनेक अर्थकार उन्होंने प्रकाश किया। और कवि विश्वकर्मा रूपाम विधु, यानी जैसे हम विश्वकर्मा को कहते हैं कि जैसे समग्र निर्माण के कौन है तो विश्वकर्मा है, तो ऐसे कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ रूप में विराजमान रूपाम विधो, जो रूप गोस्वामी पाद है, वो रसिक चित्तहरा, जिन्होंने सभी रसिकों के चित्त को हरण किया है, चित्त को हरण यानी सभी चित्त रसिक जो है श्री रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ का दीवाना है, आस्वादन करते हुए जब पढ़ते तो आनंदित हो जाते हैं। ऐसे जो श्री रूप गोस्वामी पाद है उनका सजात, उनका जय हो जय हो। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद है जिनको विश्व कवि कवि विश्वकर्मा कह करके श्री बलदेव विद्याभूषण उल्लेख कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार कृतियां किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा अद्भुत कार्य किसी ने नहीं किया। चाहे भक्ति शास्त्र की बात कह लो, भक्ति शास्त्र में, रस शास्त्र में प्रवेश करने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भक्ति जगत के जो भक्ति रस है उस संबंध में ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ है। तो श्री गोस्वामी पाद के कृतियां इस प्रकार अद्भुत है, अप्रतिम है कि जिसके तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनको कवि विश्वकर्मा रूप में श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। तो वृदावली का थोड़ा सा एक लक्षण है कि वृदावली कैसे हो, तो कह रहे हैं
शब्दाडंबर संवर्धा कर्तव्या वृदावली सुमहाकलिकारंभी शुल्कुश जुगत स्मृता। अर्थात श्लोक शब्द का आडंबर यानी वृदावली में होना चाहिए। आडंबर का तत्व तो बहुत, जैसे कहते हैं ना, आडंबर तरीका से करे, भव्य, यानी ऐसे भव्य भव्य अद्भुत अद्भुत शब्द का प्रयोग उसमें होना चाहिए वृदावली में। तो कलिका आरंभ में और कलिका के अंत में युगपत रूप से एक ही शब्द का जो प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामी बलदेव विद्याभूषण ने उसका सामान्य रूप से उसका लक्षण लिखे। तो उस लक्षण में हम नहीं जाएंगे, ना तो हम कह भी देंगे अर्थ तो ना तो सामने वालों को समझ में आएगा, ना हमें खुद समझ में आएगा। केवल श्लोक अर्थ हम कर सकते हैं, तो उसमें विशेष में जाना नहीं है। किसी को अगर अधिक रूप से जानना है, सामान्य वृदावली देख सकते हैं। मूल गोविंद वृदावली के हम प्रारंभ कर रहे हैं। अथो श्री गोविंद वृदावली, श्री गोविंद वृदावली के प्रारंभ में श्री गोसाईपाद लिख रहे हैं, प्रत्येक ग्रंथ के अंतिम में लिखा जाता है कि ये स्तुति स्तव पाठ करने से क्या फल प्राप्ति होगा, परंतु गोविंद वृदावली के पहले में लिखा गया कि पाठ करने से क्या होगा, यानी पाठ करने से पहले ही फल सिद्धि। स्तव कोई भी लिखा जाता है, आज देखेंगे हर स्तव स्तुति के अंतिम में उसका फल है कि ये पाठ करने से ये फल प्राप्ति होता है अंतिम में। परंतु गोविंद वृदावली में ऐसा है कि पहले ही फल सिद्धि है, वो अंतिम में नहीं है, फल सिद्धि पहले ही बता दे रहे हैं। क्या है? ये मंगल रूपा स्यात् गोविंद वृदावली यश पठो न मात्रेन श्री गोविंद प्रसीदति। कह रहे यम मंगल रूपा स्यात्, यह मंगलमयी जो गोविंद वृदावली है उसका यश पठोन मात्रेन, जिसके पठन मात्र से ही श्री गोविंद प्रसीदति, श्री गोविंद तत्क्षणात् प्रसन्न हो जाता है। जो भी गोविंद वृदावली का गायन करते हैं श्री भगवान उसके पर स्वयं प्रसन्न हो जाता है। ऐसे अद्भुत इसकी महिमा है। तो प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड भांड सरज नयन स्रष्टुमा क्रीडनानि स्थानोर्भङ्क्तुञ्च खेलखुरलित मतिना तानि येनो न्ययोजी ताद्रे क्रीडाण्डकोटिवृतजलकुडवा यश्व वैकुण्ठकुल्या कर्तव्यातस्य का ते स्तुतिरिह कृतिभिः प्रज्वलिलायितानि। अब कह रहे हैं दाक्षिणात्येन कविना पठिताया देव वृदवल्यः। दक्षिण भारत में कोई एक कवि हैं जिनके द्वारा पठन किया गया देव वृदावली का पाठ किया गया था। पदार्थ लालित्य और उस वृदावली में ऐसे अद्भुत शब्दों का आडंबर जो पद प्रयोग किया था उस कवि ने, उसकी लालित्य से, उसका मधुरता से, उसके आडंबर से प्रसन्न श्री गोविंद, श्री गोविंद स्वयं उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के तस्मै स्वकंठाद सृजम ददौ, और प्रसन्न होकर के स्वयं गोविंद ने आब की माला को उस कवि के गले में पहना दी। प्रसन्न हो गए, इतना अद्भुत काव्य है। तो देव विरुदैरेशः सर्वेश्वरा कथम प्रसन्न, तो देव वृदावली से सर्वेश्वर जो भगवान है वो कैसे प्रसन्न हो सकता है, इस संदेह से जो ग्रस्त जो श्री रूप गोस्वामी पाद है, उस रूप की भाई देव का कर दिया तो उससे सर्वेश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है, ऐसे रूप गोस्वामी पाद के हृदय में शंका हुआ और इस शंका का निरूपण
करने के लिए, शंका को मतलब नाश करने के लिए श्री रूपम प्रभुरवचत, तथा श्री भगवान जो है श्री रूप गोस्वामी के प्रति बोले। क्या बोले कि तम एवं लक्षणाम मद विरुदावलिम कुर्वती, कि उसने कवि ने जिस प्रकार से इस शब्द आडंबर के द्वारा मेरा जो है गायन किया है, स्तुति किया, तुम भी उसी लक्षण के अनुसार मेरे विरुदावली का रचना करो। ततः स एतम रचयान चकारति, इसलिए तथा अब उसका रचना तुम करो। तो लक्षण तो श्री भगवान ने ही स्वयं रूप गोस्वामी पाद को कह दिया कि इस लक्षण के द्वारा ही बिरुदावली का रचना होता है, तुम भी इस प्रकार से बिरुदावली का रचना करना। तो श्री भगवान गोविंद स्वयं आज्ञा प्रदान किए हैं। गोपाल बिरुदावली की घटना में भी ऐसा आता है, जब गोविंद बिरुदावली लिखी तो स्वयं भगवान श्री गोपाल जी आकर के प्रकट होकर के जीव गोस्वामी पाद से कहने लगे कि अरे गोविंद भगवान को सुना रहे हो, हमें भी तो कम से कम सुनाओ। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले बिरुदावली। तो स्वयं बिरुदावली का जब कहा श्री गोपाल ने, तब जाकर के श्री रूप गोस्वामी शिव गोस्वामी पाद ने गोपाल बिरुदावली का जो है निर्माण किया। तो बिरुदावली का तात्पर्य है कि जो श्री भगवान के महिमा है अद्भुत रूप से गायन किया जाए हृदय से। तो श्री गोस्वामी पाद ने फिर इस बिरुदावली का निर्माण किया। षण्णम कलिका नामादि मायश्चंड वृत्त महाकलिकाया प्रारंभ श्लोक युग्म वर्णेति ब्रह्मेत्यादि। और जो 6 कलिका होता है उसमें, उन 6 कलिका में मायाचंड वृत्त महाकलिका, जो मायाचंड वृत्त महाकलिका उसकी प्रारंभ में 2 श्लोक के द्वारा श्लोक युग्मम वर्णेति, श्लोक 2 के द्वारा जो है वर्णना कर रहे हैं। पर दूसरे 2 श्लोक है उसके द्वारा, अभी तो पहला श्लोक हमने आस्वादन किया पढ़ा और अब आगे दूसरा भी पढ़ लेंगे। तो 2 श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। तो ब्रह्मा इत्यादि, जो ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडे सरसी नयना सृष्टमाक्रीडनानि, इसके द्वारा कह रहे हैं। हे सरसीज नयन श्री गोविंद, यानी कमल नेत्र स्वादृश्य, कमल नेत्र के स्वादृश्य जो जिनके नेत्र है, ऐसे जो श्री गोविंद भगवान है। जेन त्वया, जो तुम्हारे द्वारा ब्रह्मांड भांडे, यानी ब्रह्मांड भांड का तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मांड के मध्य में, ब्रह्मांड में आक्रीडनानि भुवनानि, उस ब्रह्मांड में क्रीड़ा स्थान निर्माण के लिए तुमने सृष्टम ब्रह्मा चतुर्मुखो न्यायोति स्थापिता, अर्थात उस ब्रह्मांड के मध्य में भुवन का निर्माण करने के लिए, इसलिए निर्माण कि भगवान उसमें क्रीड़ा करे, इसलिए उसका निर्माण करने के लिए, सृष्टि करने के लिए आपने ही ब्रह्मा को, जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, उस चतुर्मुख ब्रह्मा को नियोजी अर्थात नियोजित किया है। तानी भंगतुम संहर्तुम स्थाणु, और उसी प्रकार उस सृष्टि का संहार करने के लिए, तोड़ने के लिए शिव न्यायोजी, यानी आपने शिव का, श्री भगवान शिव को ही उसमें क्या किया, आपने नियोग किया है, नियोजित किया है। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरति तद्वशः, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपकी नियुक्ति से सृष्टि करता हूं, आपने मुझे नियोजित किया है सृष्टि कर्म में, मैं सृष्टि करता हूं। उसी प्रकार हरो हरोति तद्वशः, आपके वशीभूत होकर के भगवान भोलेनाथ शंकर जो है वो पृथ्वी का, जो सृष्टि का विनाश करते हैं, पापियों का नाश करते हैं। तो ऐसे यानी सृष्टि तो है भगवान के, चाहे भले ही पापी हो, सृष्टि तो है ये, तो सृष्टि का विनाश करते हैं, वो आपके नियोजित है। इति स्मरणात्, इसको स्मरण करते हुए, कुतो एवं कर्मति, कहाँ एवं क्या करते हैं, चेत उसको कहते हुए, तत्र येनो कीदृश, और किस प्रकार से करते हैं, इति विशिष्ट, इसका विस्तार किया है कि खेलायाम
हूरलिताभ्यासवतीं तरीयस्य जेनो क्रीड़ा निरति निरतेन इत्यर्थ, कि जो श्री भगवान है वो क्रीड़ा करने के लिए, खेलायाम, खेला करते हुए है। भगवान खेलने के लिए, हमसे भगवान खेल रहे हैं, जैसे गुड़िया का खेल होता है, तो वैसे खेल रहे हैं भगवान हमसे। हम सब खेलने के पात्र हैं, तो जो जैसा चाह रहे हैं वैसे खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं वैसे खेलने के लिए खुरलिताभ्यास, नहीं, खेलने के अभ्यास कर रहे हैं भगवान। और वो अभ्यास को करते हुए है, क्रीड़ा में आसक्त मति होकर के, उस खेल में आसक्त होकर के जो श्री भगवान है वो क्या कर रहे हैं, कह रहे आप इस सृष्टि को रचना किए हैं खेला करने के लिए, खेलते खेलते, और खेल के प्रति आसक्ति हो गया तो और ज्यादा निर्माण हो रहा है। तो यस्ते वैकुंठ, आपके जो वैकुंठ कुल्या, कुल्या शब्द का तो हमने काल प्रसंग कह दिया था कि वैकुंठ, कुल्या शब्द का अर्थ क्या होता है। छोटा नदी जिसको है उसको कुल्या कहते हैं, कृत्रिम नदी जिसको हम कहते हैं उसको कुल्या कहते हैं। तो वैकुंठ कुल्या यानी जो वैकुंठपुरी है आपके, संव्योम परिपरिखाम्ब विरजा खल्लासरी, और उस जो वैकुंठ है उस वैकुंठ में स्थित विरोजा नदी है जो प्रभावान है, विरोजा नदी। तो उस विरोजा में क्या है, तो कह रहा है कि विरोजा में ताद्रिक क्रीडांड कोटिभीर व्रतम, यानी उस विरोजा में क्रीडांड कोटि, जो आपने क्रीड़ा करने के लिए जो अंड का निर्माण के लिए ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो उस अंड कोटि, एक नहीं कोटि ब्रह्मांड, व्रतम जलकूड़वत, जलकूड़वत का तात्पर्य होता है बुदबुद, जलकूड़ का तात्पर्य बुदबुद है, जैसे बुलबुला जिसको हम कहते हैं। तो बुलबुला जैसे है, तो विरजा नदी में करोड़ों ऐसे बुलबुला है, मतलब करोड़ों पृथ्वी ब्रह्मांड जो है उस नदी के ऊपर विराजमान है। इससे तादृशी वर्तन्ते, यानी कह रहे हैं उस विरजा नदी के जो थोड़ा सा जल है, कैसे जल है, तो बोले कि भाई जल कूड़वत यद जलांजलो ब्रह्मांड कोटयो वहंती, यानी अंजलि कूड़वत विश्वादिति विश्व, जैसे हमने अंजलि किया तो कह रहा है कि विरजा नदी है और उस नदी के इतनी सी अंजलि जल भर में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे छोटे छोटे बुदबुद की भांति उसमें प्रवाहित हो रहा है, विराजमान है, स्थित है उसमें। यानी हम सोचते हैं कि हम कुछ विश्व के, हमारे पास बहुत धन है, 50 लाख होगा, हम तो भाई 50 लाख है, हम थोड़ी किसी की बात सुनेंगे, हम तो महान है, पैसा हो जाएगा, थोड़ा सा आश्रम हो जाएगा, तो किसको कौन क्यों गिनता है। संसार में तो भाई पैसा ही सब कुछ है, बोलते पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो आनंद है, सुख है, पर पैसा नहीं तो सुख नहीं। परंतु धन से लोगों को सुख कभी नहीं मिला, करोड़ों रुपये के बाद भी लोगों सुख में नहीं है, दुख में है, कहीं ना कहीं वो दुखी है ही है। कोई कह दे इस जगत में कि महाराज मैं तो बड़ा सुखी हूं, या तो संसार से दुख मिला हुआ है, पत्नी से दुख मिल रहा है, बच्चों से दुख मिल रहा है, या तो किसी से दुख नहीं तो शरीर से दुखी है, नहीं तो मन से दुखी है, या कुछ ना कुछ आशाएं पूर्ण नहीं हो रहा है उससे दुखी है। तो इस संसार में थोड़े थोड़े सभी दुखी है, ऐसा कोई नहीं हो कि पूर्ण रूप से कोई कह दे कि मैं सुखी हूं। मैं भी नहीं सुखी हूं, मैं भी नहीं सुखी हूं, मेरा भी कुछ ना कुछ दुख है, चाहे वो शरीर से दुख है, तो संसार में हर कोई दुख में है। तो अर्थ धन ये कोई भी मायने नहीं रखता है, जीवन चलने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखना ठीक है। उसके पश्चात में जब अर्थ और धन होता है तो उससे गर्व और अभिमान होने लगता है व्यक्ति के, और गर्व और अभिमान, ये अभिमान मिथ्या अभिमान है, क्योंकि आप कितने बड़े बड़े राजा महाराजा फलाना सब मर गए हैं, सब मान अभिमान नहीं भी रह गया, कुछ लेके जाए नहीं, कुछ नहीं लेके जाना है। 2 दिन बाद मर गया कोई बड़ा आदमी, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं,
याद भी नहीं रखते कोई। मेरा चलो ठीक है, चला गया भाई, किसको कौन सा फर्क पड़ रहा है। अभी हाल ही 2-3 दिन पहले की महाराज जी की प्राप्ति हो गई, बड़े उनके शिष्य वगैरह थे, क्या हुआ, प्राप्ति हुआ तो बस कोई अपने अपना सब चल रहा है। तो ऐसे ही संसार में कोई किसी के लिए नहीं रुकते हैं। तो यह मिथ्या जो अभिमान है, वो गर्व है, उसको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो एक चींटी के समान भी नहीं है। चींटी क्या, एक अणु के समान विश्व ब्रह्मांड में ऊपर से दिखी जाए तो हम जो है ये चींटी बराबर भी नहीं है। और हम यहाँ पे बैठ करके उस चींटी को दबा करके सोचते हैं हम देखो कितने बड़े हैं, हमारे पास इतने करोड़ के संपत्ति है। तो ये कुछ भी नहीं है। ऊपर से दिखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कभी प्लेन में चढ़े तो देखेंगे कि नीचे सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये विशाल जो बिल्डिंग जिसने बना के रखा, ये दिखाएंगे लोगों को कि मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा बिल्डिंग है। वो आसमान से जब हवाई जहाज से हम देखते तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सब समान दिखाई पड़ता है। तो आपके ऊपर में जो बैठा हुआ है वो आपको उतना ही चींटी बराबर ही मान रहे हैं कि ये तो चींटी भी नहीं है। तो संसार ऐसे ही है। तो इसलिए कह रहा है ऐसे करोड़ों अनंत ब्रह्मांड जो है उसमें ऐसे अंजलि भर जल में विराजमान है। तो क्या अहंकार करना है, किस बात का अहंकार करना है। आपको जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने निर्माण किया, आपको भजन करना है, आपकी कल्याण करना है, उसी राह पर चलो। बाकी व्यर्थ की बात में, व्यर्थ की चर्चा में अपनी समय नष्ट नहीं करना है। तो कह रहे ऐसे ब्रह्मांड बह रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड यानी चतुर्मुख ब्रह्मा आदि से लेकर के सब उसमें बह रहे हैं। तस्वते लीलायतानि चरितानि प्रज्ञत्याक्ता कृति भी पंडित का स्तुतिर विभूति पारमेश्वर्य प्रशंसा लक्षण कर्तव्य। तो इसीलिए आपके जो लीला चरित्र आदि है, यानी आपने जो ये ब्रह्मांड कोटि इत्यादि बनाए हैं, ये आपके जो दिव्य अद्भुत चरित्र हैं, ये पंडित लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते। यानी आपके जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का, उस महिमा का वर्णन वे लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विद्वान पंडित लोग उसको परित्याग करके पंडित का विभूति परमेश्वर प्रशंसा लक्षण कर्तव्य, यानी प्रशंसा और लक्षण तो करना चाहिए भगवान का, ऐश्वर्य का, परंतु वे सब अक्षम है पंडित लोग कि वो जिनकी महिमा इतनी, जिनके वो उस बिरजा नदी में अनंत कोटि ब्रह्मांड बह रहा है और उसमें करोड़ों ब्रह्मांड ब्रह्मा जी विराजमान, तो हम क्या स्तुति करेंगे, हम पंडित क्या स्तुति करें। तो इसीलिए कह रहा है वो जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो उनका स्तुति उस प्रकार ऐश्वर्य की स्तुति ना करते हुए फिर ये लोग क्या करते, तत्र असार्थ लीला एवं ज्ञेयविति भाव। इसीलिए हे भगवान, आपके जो लीलायित चरितानी, यानी आपने जो भूमि में अवतीर्ण होकर के जो लीला किया, जिससे भगवान का राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुए, 52 अवतार हुए, तो अलग अलग जो भगवान ने लीला की है, उस लीला अवतार की गुणगान जो है पंडित लोग करते हैं कि लीला गुण अवतार लीला का जो है महिमा हम गायन करेंगे, परंतु उनकी जो परम ऐश्वर्य है उसके और हम कहेंगे भी नहीं, क्योंकि हम उसकी वर्णना चाहे कितनी भी कर ले, वो वर्णना का भी समाप्त होगा नहीं। तो ऐसे जिनकी सामर्थ्य है, ऐसा जिनकी महिमा है, वो हम कितना गाए। इसलिए प्रभु आपके चरित्र का ही गायन करते हैं, यानी आपके जो मधुर रूप बोली है, आपके जो मानव लीला है, मानव देह को धारण करके आपने जितने अद्भुत कृति और कला का प्रदर्शन किया, उसका ही गायन श्री पंडित लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है पहले जो श्लोक है उसका टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण श्री रूप गोस्वामी पाद की भाव को व्यक्त किया है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, निविड़तर तुरेणोष्म संपद बेघटन पोटु खेड़ाम्बरोर्मी छटस्य स्वागरीम गिरिराज छत्रदंडायितु श्रीर जगदीदमगशत्रः स्वाव्याबाहुर्धिनोतु। अब दूसरे श्लोक में श्री भगवान की महिमाओं का गान करते हुए कह रहे हैं, लीलामेव वर्णयति, इसलिए लीला का वर्णन करते हैं कवि, और हम भी वही कर रहे हैं।
आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि हमें भी सामर्थ्य नहीं कि आपकी परम ऐश्वर्य का वर्णन कर सके। तो अघ शत्रु, अघ यानी पाप, और पाप के शत्रु कौन है? तो पाप के शत्रु स्वयं भगवान कृष्णचंद्र हैं। पाप और पापियों का शत्रु कौन है? तो श्री भगवान है। तो जो श्री भगवान कृष्णचंद्र सौव्य बाहुर बाम भूज ईदम जगत धिनोतु प्रणयतु, वह जो श्री भगवान है वो अपने बाम भुज से इस जगत को धारण किया है, यानी इस जगत के सभी को प्रणयतु यानी परितृप्त किया है। यानी भगवान के एक वाम भाव है, उस वाम भुजा ही इतनी बल है कि उन्होंने इस वाम भुजा के द्वारा ऐसा लीला किया कि पूरे जगत ही उससे परितृप्त हो गए। तो कीदृश, किस प्रकार है, ऐसा कौन सा लीला किया है भगवान ने? केवल निबिड़ अतिसांद्रा जा तुरासाह, यानी जो निबिड़ है, घन है, अतीव तीव्र है, ऐसे जो इंद्र हैं उस इंद्र का जो चित्त भवा, इंद्र से अंतुरविणा, यानी इंद्र के चित्त में विराजमान जो उष्म संपद गर्भ संतति, यानी इंद्र के हृदय में विराजमान जो गर्भ है कि मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग की राजा हूं, तो उष्म थोड़ा हल्का सा, उष्म कहते हैं ना, उष्म गर्भ, तो थोड़ा सा हल्का हल्का गर्भ है उसके हृदय में, थोड़ा थोड़ा है कि मैं जो है इंद्र हूँ, मेरे समान कोई है नहीं, ऐसे इनकी जो है गर्व है। त्वस्य विघटने दूरीकरणे पटुर्निपणा खेला खेलाड़म्बरोर खेलाड़म्बरोर्मीणम क्रीड़ा विस्तर तरंगनम छटा यश्यतस्य। तो कह रहे हैं कि ऐसे गर्वों को भी जो घटना ऐसा लीला करते हुए, जिन्होंने उस लीला, जो उनके जो उर्मी है, ये संपद गर्भ है, उनका दूरीकरण जिन्होंने अपने खेल के माध्यम से किया, क्रीड़ा विस्तार तरंगणाम, यानी भगवान जो क्रीड़ा करते उस क्रीड़ा की छटा मात्र से, यानी थोड़ा सा क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान ने उस उर्मी गर्भ संपत्ति को, उसमें जो गर्भ संपद है उसका जो है भगवान ने क्या क्या दूरीकरण कर दिया, यानी इंद्र की जो मान गर्भ था उसको भगवान ने नष्ट कर दिया, गर्भबंध को नष्ट कर दिया। कैसे? अगर वाम बाहु किदृक, तो बोले वाम बाहु के द्वारा किया है भगवान ने। तो किस प्रकार से किया? तो बोले स्वा गरिमा अति उच्च अति विस्तीर्ण जो गिरिराज, यानी जो अपने गरिमा से अति उच्च अति विस्तीर्ण जो गिरिराज है, उस गिरिराज को तद्देव इंद्राकृत अशनि कराम्ब निवारकत्व छत्रम, यानी जब इंद्रदेव जो गिरिराज है उस गिरिराज को तद गिरिराज देवेंद्र कृतो, जो गिरिराज है वो इंद्र ने जब वज्र के द्वारा प्रहार किया, किसको? गिरिराज के ऊपर किया, और बरसात भी किए वज्र गिराए। तो उस वज्र युक्त जो बरसात है, उस बरसात को निवाकरण के रूप में छत्रम तस्वदंडायतेन, छत्र छता है, छत्ता बना करके जिसने वाम भुजा से धारण किया। तो छत्र में दंडा रहता है कि नहीं रहता पकड़ने के लिए? तो कह रहा भगवान की जो ये हस्त है भगवान ने धारण करके रखा है ऐसे। तो बोले तस्व दंडायतेन दंड तुल्य चरणेन, श्री भगवान मेरा ऐसे ही खड़े होकर के उन्होंने धारण किया हुआ है। तो कह रहे जो ये हस्त में उन्होंने भगवान ने धारण किया है, तो कई प्रचार है भगवान ने जो है ऐसे एक अंगुली में धारण किया हुआ है, परंतु भागवत में उल्लेख नहीं, हस्त कमल पर भगवान ने धारण किया था गिरिराज जी को, एक अंगुली पर नहीं, हस्त कमल में धारण किया था। तो कह रहा है कि दंडायतेनो दंड तुल्य चरणेन, तो दंडमान होकर के भगवान ने गिरिराज का धारण किया। तो छत्र कैसा, छत्ता कैसा होता है कि छत्ता तो ऊपर में पर्वत जैसा होता है, परंतु नीचे दंड होता है।
तो श्री भगवान के जो श्री अंग है उसको दंड के साथ यानी लाठी के साथ जो है तुलना किया कि ऐसे भगवान छत्र को धारण किया और ऐसे जो श्री भगवान की चरण कमल की शोभा, यश सा ऐसे भगवान जो शोभित हो रहे हैं ऐसे श्री गोविंद है। तस्य दंडायतम श्रेतित्य के, अर्थात दंड के रूप में छत्र का, छता का दंडा के रूप में श्री भगवान विराजमान होकर के गिरिराज का धारण किया और धारण करके इस पूरे जगत को, संसार को उन्होंने तृप्त किया, यानी जो ब्रजवासी है उनको तृप्ति प्रदान किया। तो ब्रजवासियों को तृप्ति का तात्पर्य हुआ कि जब उस लीला का श्रवण हम करते हैं सभी जगतवासी, तो सब परितृप्त होते कि नहीं होते हैं कि भगवान ने कितनी अद्भुत लीला किया। इंद्रदेव का जो गर्व था, मिथ्या गर्व अभिमान था, उसको भी नाश किया और ब्रज के जो ब्रजवासी है, गोपियां है और ग्वालवाल हैं, उन सभी का रक्षण भी श्री भगवान ने किया है। ऐसे जो श्री भगवान है वे सभी को परितृप्त करे, उनके बाव भाव जगत को ही परितृप्त करते रहे, इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। चंड वृत्त्या कलिकाख्या नखे वर्धितम। अब अथो कलिकाया लीला वर्णयन, अब कलिका के द्वारा लीला का वर्णना कर रहे हैं। तस्या नमुद्दिशति चंड वृत्त्येति, उनको नमन करते हुए श्री भगवान के और भगवान को दर्शन करते हुए चंड वृत्त के द्वारा जो है अब कह रहे हैं। चंड वृत्त महाकलिकया नखो विशिकष्टति भेद, जो चंड वृत्त महाकलिका है इसमें थोड़ा सा जो है वृदावली के जो लक्षण है, उस वृदावली के लक्षण में जो है कलिका लक्षण में है कि कलिका लक्षण जब कहा गया तो 6 प्रकार के जो है कलिका होता है कि कलानाम भवित तालो नियता पद संतति, कला भी कलिका प्रोक्तम तदभेदा षट्समृता, 6 प्रकार के कलिका है। तो उसमें कलिका चंड वृत्ताख्या द्विगणादिगण वृत्त का, उसमें चंड वृत्ताख्य कलिका है, द्विगणादिगण वृत्त का कलिका है, दिगादिगण वृत्त का है, त्रिभंग वृत्ताख्या है और मध्या, मिश्रा और केवल, इसमें जो है 6 प्रकार के भेद होता है। और 6 प्रकार के जो भेद है उस 6 प्रकार के भेद में भी जो 6 प्रकार है उसमें भेद और भी भेद है। 6 प्रकार के मूल रूप से भेद है, उन 6 प्रकार के भेद में भी भेद है। तो इसलिए यहाँ पे जो कह रहा है कि चंड वृत्त महाकलिका नखु विशिकष्टति भेदोद्यम, चंड वृत्त जो महाकलिका है उसमें 2 प्रकार के भेद, एक नख है एक विशिक है। तो नख और विशिख ये 2 प्रकार के भेद है। इसमें तत्र नवभेद नखे, जो नख है उस नख में भी 9 प्रकार के भेद है, यानी छंद का भेद कह रहा है। जो इन्होंने लिखा है तो लिखने की जो पद्धति है उसमें भेद है, कैसे कौन से वाक्य प्रयोग करना है, कौन से शैली में उसको लिखना है, वो भेद है। तो वर्धित नामा भेद वर्णनीय। अब जो श्लोक के द्वारा श्री गोस्वामी पद श्री भगवान की वंदना कर रहे हैं वो जो है वर्धित नाम के भेद के द्वारा वर्णना कर रहे हैं। वर्धित अलग अलग है, आगे आगे मिलते जाएंगे कौन से भेद है। तो यहाँ पे वर्धित नामक भेद के द्वारा वर्णना कर रहे हैं। उसका लक्षण क्या है कि भान जैर जैन लघुना बद्धि रंशी समन्वितम एकाष्टैकादश स्थान श्लिष्ट संजोगशाली भी चंड वृत्तम मिदम नामना वर्धितम कवयो विदुरति। तो चंड वृत्त नाम के जो वर्धित जो भेद है उसको कवियों इस प्रकार से कहते हैं। समास विग्रह कृत्या, समास का विग्रह करके जो संबुद्ध्यंत क्वचित, मैं कुछ मैंने समझा। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं संक्षेप समहा सपह सिद्धि न कृता, बाकी हमने उसका सिद्धि नहीं किया। कुल्प्यांत अस्त्र सुबुद्धि भी, कोई अगर विद्वान व्यक्ति है बुद्धिमान है तो उसको कर ले, हमने तो नहीं किया है। तो जो विद्वान होगा वो कर सकता है। अब आगे वर्णना कर रहे हैं। अभ्रमुपतिमद मर्दीपदक्रम विभ्रम परिमल रुक्त सुहृश्रम दुष्ट दनुज बल दर्प विमर्दन तुष्ट हृदय सुरपक्ष विवर्धन दर्प कविलसित स्वर्ग निरगल
सर्पतुलित भुज कर्णग कुंडल निर्मल मलयज चर्चित विग्रह नर्मल लित कृत सर्प विनिग्रह दुष्कर कृति भर लक्षण विस्मित पुष्कर भव भय मर्दन सुस्मित वत्सल हलधर तार्किक लक्षण वत्सर विरहित वत्स सुहृद गण कर्जित विजये विशुद्ध तरस्वर तरजित खल गण दुर्जन मत्स्वर तब मुरली ध्वनि रमरी कामांब वृद्धि शुभ्रांशु अचटुल गकुल कुलोज धैर्याम्बुधिपान कुंभज जयति धृतो गोवर्धन सुरभिवर्धन पशुपाल प्रिय रचितोपक्रिय। अब जो है इस प्रकार से पहला जो श्लोक है इस प्रकार से श्री रूप गोसाई पाद ने गायन किया। अब पहला श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं कि अभ्रम उपतिर ऐरावतो हस्ति। अभ्रम उपति का तात्पर्य क्या है कि ऐरावत हस्ती। तो जो ऐरावत हस्ती है तुष्व मदम, उसकी जो मद है, उसकी जो गर्व है, कौन सा गर्व है कि वो जब चलता है तो उसकी एक चलने का शैली है, धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसे गति गर्वम मर्दयति तादृश पद क्रम चरण संचार, सतत भगवान की चरण इस प्रकार से भगवान अपने पद को चालना करते, चरण को संचार करते हैं कि जो ऐरावत हस्ती है उस ऐरावत हस्ती की जो गर्व है चलने की, उस गर्व की भी मर्दन हो जाता है। यानी उसकी गर्व को भी श्री भगवान के जो चलना है वो उस गर्व को भी नाश करते हुए विराजमान है। विभ्रम परिमलाभ्याम, यानी भगवान के अंग के जो सौरभ है, कांति है, वो जो है बहुत ही सुंदर है। विभ्रम परिमलाभ्यम कांति सौरभ्यम लुप्त सुरदाम श्रुमयस्मात्, यानी श्री भगवान के अंग की कांति और उस कांति में जो श्री भगवान के अंग में जो सौरभ है, सुगंध है, वो सुगंध, वो सौरभ जो है भगवान के जो सुहृद है, वो सुहृद अर्थात आत्मीय वर्ग है, सुहृद है, उनके हृदय की जो श्रांति है, परिश्रम है, उसको दूर कर देता है। भगवान के जो अंग की कांति है और जो भगवान के श्री अंग में जो सौरभ है उसका इतनी दिव्यता है। तुष्ट हृदय नाम दुष्टानाम दोनुजानाम बल दर्पान विमर्दयति, तथा जो दुष्ट हैं और जो दानव हैं उनका बल को, दर्प को भी आपने विमर्दन कर दिया है। तो भगवान दुष्ट को भी क्या करते, नष्ट करते कि नहीं करते, और दानव को तो कई बार भगवान ने परास्त किया है। तो मर्दन करने वाले, उनके जो महिमा है उसका नाश करने वाले। तुष्ट हृदय नाम सुराणाम पक्षम बलम वर्धयति, और जो देवगण है वो देवगण को जो है तुष्ट हृदय नाम सुराणाम पक्ष, भगवान क्या है कि देवगण जो है भगवान को अपने पक्ष में मान करके, अपने सहायक मान करके वे तुष्ट होते, हृष्ट चित्त हो जाते हैं कि भगवान जो है हमारे पक्ष में है। क्यों है? क्योंकि देवता धर्म के पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में नहीं है। अगर देवता अधर्म के पक्ष में जाएगा तो भगवान भी उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार वर्णना कर रहे हैं। पक्ष केशात परवृंदे पक्ष माशार्ध पक्षयो गृहभित्तो गृहभृत्ते सुख्यो राजगजीवले साध्य गुरुति दिहांगे चुल्लिरंद्रो विरोधि विश्वलोचन कोशा। ये तो कोश के लिए, शब्द के लिए जो है प्रयोग किया है। उस शब्दों का जो है किस प्रकार एक शब्द का अलग अलग समार्थक शब्द होता है, उसको विश्वलोचन कोश से श्री गोसाई पाद ने यहाँ पे उल्लेख किया है। दर्पकेण स्मरेण विलसिते स्वर्गीय श्रृंगार क्रीड़ालक्षणे निर्गलो स्वतंत्रो वर्तुलत्व
प्रलम्बत्वभ्याम सर्पतुलितो भुजो यश्व हे कर्ण कुटमलो निर्मलीति पदोद्यम स्फुटार्थम। कह रहा है कि जो श्री भगवान है अपने दर्प के द्वारा, कैसे कि दर्प के अर्थात स्मरण विलास यानी स्मरण क्रीड़ाओं के द्वारा जो उस क्रीड़ाओं के जो मुख्य रस है उस रस का आस्वादन स्वतंत्र रूप से करते हैं। यानी भगवान स्वाधीन है, भगवान स्वतंत्र स्वाधीन होकर के कंदर्प आनंद यदित जो मुख्य रस है उस रस का स्वयं ही पान करते हैं, आस्वादन कर रहे हैं। बर्तुलत प्रलंबतभ्यम सर्पतुलितो भुजो जिस्व है, अर्थात जो श्री भगवान के जो हस्त हैं वो कैसे हैं, तो कह ले सर्प के भांति है। भुजो, भुज जो है वो सर्प की भांति, अजागर है ऐसे मोटे मोटे सर्प, ऐसे ही एकदम भगवान के हस्त कमल ऐसे एकदम बहुत हट्टा हट्टा एकदम बहुत सुंदर, इस प्रकार से कह रहे हैं। और जो बहुत ही सुंदर कर्ण कुटमलो निर्मलति पदोद्यम स्फुटार्थम, कर्ण को कुंडल निर्मल मलायुज चरित विग्रह नर्म ललितकृत सर्प विनिग्रह। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान मकर कुंडल, मकर यानी कुमिराकृति, मगरमच्छ जिसको हम कहते हैं मकर, तो कह रहे हैं बहुत ही सुवर्तुल हो यानी मोटा एकदम बहुत सुंदर हो, और ऐसा अद्भुत देखने में वैसे मकराकृति कुंडल भगवान ने अपने कर्ण में धारण की हुई है। और निर्मल मलायज चर्चित विग्रह, निर्मल बहुत सुंदर जिसमें कोई मल नहीं, ऐसे जो मलायज चंदन है उस चंदन से जिनके अंग सुशोभित हैं ऐसे श्री गोविंद हैं। और अब नरम ललित कृत सर्प विनिग्रह, अब कह रहे हैं कृतो सर्पस्य अघासुरस्य विनिग्रह विनाशोजेन, और आपने सर्पों में जो अघासुर है उस अघासुर का आपने विनिग्रह यानी विनाश किया है, नाश किया है, अघासुर को वध कर दिया आपने। तो ब्रह्मादि दुष्करेण अघमोक्ष दानेन कृतिभरेण लक्षण मगमोचन नाम इति नाम यश, यानी श्री भगवान को, भगवान का एक नाम ये भी है कि श्री भगवान क्या है, तो बोले मघमोचन। भगवान कौन है, तो बोले मघमोचन, अमोघ मोचन। तो ब्रह्मादि के लिए भी जो दुष्कर है, क्या दुष्कर है, अघो मोक्ष यानी अघासुर को मोक्ष देना ब्रह्मादि के हाथ में भी नहीं, उनके लिए दुष्कर है, वो नहीं कर सकते। अघासुर का वध करके उसको मोक्ष देने का सामर्थ्य ना तो ब्रह्मा में है, ना शिव में है, ना इंद्र में है, ना किसी में है। तो इसीलिए उस अघासुर को आपने मोक्ष प्रदान कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, इसीलिए आपका एक नाम हो गया मघमोचन। तो विलक्षण लक्षणम नाम चिन्हृति हेम, तो हेम का आस्कार जो है लक्षण जो शब्द है उसका अर्थ है नाम या चिन्ह के अर्थ में भी लक्षण शब्द का प्रयोग किया। जैसे किसी को कहा गया कि आपका लक्षण क्या है, तो लक्षण का तात्पर्य नाम भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है, तो समार्थक शब्द के लिए कह रहे हैं। तो दृष्टा अघासुर मोक्षणम प्रभुतः प्राप्त परम विस्मृति, और जो ब्रह्मादि के लिए जो कार्य दुष्कर था तो वो कार्य किसने किया, स्वयं श्री भगवान ने किया, कृष्ण ने किया। तो उसको देख करके, किसने देखा, ब्रह्मादि ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया अघासुर का वध कर दिया भगवान ने, ये छोटा सा बालक अघासुर का वध किया, कैसे कर सकता है, ये थोड़ा ही भगवान है, कोई माया विद्या का जानता है, ये कोई भगवान नहीं है। जब ब्रह्मा जी के पास खबर गए तो ब्रह्मा जी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये भगवान है, ये क्या, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो बच्चा है। तो इसलिए कहा उस अघासुर की मोक्ष को देख करके, प्राप्त हुआ देख करके, प्रभत प्राप्त परम विस्मय, उसने परम विस्मय को प्राप्त हुआ, और परम विस्मय को प्राप्त हो करके तो श्री सुकुक्तिर अघमोक्षण विस्मित ईश्वर जो परीक्षण आयो, तो श्री भगवान सुखदेव ने भागवत की जब व्याख्यान किया, भागवत को कहा, तो उसमें है कि अघमोक्षण विस्मित, अघमोक्षण को
देख करके विस्मित हो करके ऐश्वर्य परीक्षण, भगवान के ऐश्वर्य की परीक्षा करने के लिए कि सही में भगवान है कि नहीं है। वत्सादि हरण, हरणेनो, वत्स का हरण कर लिया, किसने किया? ब्रह्मा ने किया। और सापरधो पुष्करस्य भवस्य ब्रह्मणो, और बाद में इन्होंने समझ गया कि मैं अपराध किया, बड़ा अपराध कर लिया मैंने, बहुत बड़ा अपराध किया। तो यत् परीक्षण लक्षण प्रतिकूल्य चरण जातम भयम तद भंजनम सुस्मितम जिससे। और जब इसने परीक्षण के लिए तो उठा के लेके गए भगवान के जो गोवत्स हरण करके, परंतु बाद में इसको प्रतिकूल समझ गया कि भाई मेरे से बड़ा अपराध हो गया है। क्षण क्षण में ये विस्मित होकर के मन में जब ये अपने आप को अपराध हुआ इनका, तो भयम तद भंजनम सुस्मितम, भगवान के पास भी प्रार्थना करने के लिए आए। तो भगवान ने क्या किया कि उनका उस अपराध को भंजन कर दिया। कैसे करते किया? बोले सुस्मितम, मुस्कुराते हुए कर दिया, अपराध का क्षमा कर दिया। बोले प्रभु स्मृतेन प्रसादम विज्ञा निर्भयो साबुद इत्यर्थ, यानी भगवान मुस्कुरा करके प्रसाद प्रदान कर दिया कि हे ब्रह्मा तुम निर्भय हो जाओ, डरो मत, अब तुम्हारा कोई भी ये नहीं है, तुम्हारे पर मैं प्रसन्न हूं। तो ब्रह्मोकृतो वत्सादि हरणांतरम, ब्रह्मा जी के द्वारा वत्सादि हरण के पश्चात तद्दत वपुषा, उस जिन्होंने ब्रह्मा जी ने जो जो सखा का हरण किया और गौ का हरण किया, उस बपू को यानी उस शरीर को धारण करते हुए इस ब्रज में, ब्रज के वन में भगवती कृतो विहारे सखी वत्सलेनो हरदलेनो तेषु वत्सादिषु तर्कित वनित लक्षणम, यानी श्री भगवान जो है उस गो वत्स का वे स्वयं धारण किया, स्वयं ही गो बन गए, स्वयं ही सखा बने, स्वयं ही माला बने, स्वयं ही जो है वस्त्र बने, सब कुछ भगवान बन करके जो है इन्होंने विहार भी किया। तो ये जब विहार जब किया तो उस समय केवल और केवल हलधर जो श्री भगवान बलदाऊ हैं उसको भी पहले समझ में नहीं आया, दाऊ जी को भी नहीं समझ में आया था। मतलब भगवान ने ऐसे माया रचा कि जो स्वयं भगवान के दूसरे बुए हैं स्वंकर्षण, वो स्वयं ही भगवान की माया में पड़ गए, वो भी नहीं समझ पाया कि ये सखा नहीं है। इसको बाद में पता चला कि जब गैया बाछड़ा भागे और माताएं भी दुग्ध देने के लिए पागल हो गए एकदम, तो तब दाऊ जी को आश्चर्य हुआ ये कैसे हो सकता है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गैया जो है बछड़े को दूध पिलाने के लिए इतना छटपट करने लगी। आज ऐसा क्या हुआ कि गैया जो छूट रहे, बछड़े भी छूट रहे, गैया भी छूट रहे कि भैया जो दूध पीने देना है। तो इस परम आश्चर्य को जब देखा तो उसने तब अंतकरण से झांका तो देखा ये जो बछड़ा है ये और कोई नहीं स्वयं भगवान कृष्ण है। तो तब जाकर के दाऊ जी समझे क्या, अरे बाप रे बाप, तो साक्षात भगवान है। जब सखा के और देखा तो देखा कि अरे सखा तो कोई है ही नहीं, सभी तो कृष्ण है। तो दाऊ जी तब जाकर के समझे और तब जाकर के श्री भगवान को कहा। तो मतलब ऐसा माया भगवान ने रचना किया कि स्वयं संकर्षण भी चक्कर खा गए दाऊ जी। तो कहा कि दाऊ जी को छोड़ करके किसी को भी ये पता ही नहीं लगा, केवल दाऊ जी महाराज अर्थात श्री बलराम जी ही समझे कि ये सब कुछ कृष्ण है। तो इसीलिए कहा तर्कितमन्वितम लक्षणम, इसीलिए भगवान के जो लक्षण होता है कि विभुर विज्ञान आनंद रूपत्तम चिन्नम जिश्य, श्री भगवान जो है विभु है यानी सर्वत्र विराजमान है, विज्ञान आनंद घन है, आनंद रूप है। तो इससे पता चलता है कि श्री भगवान किस प्रकार स्वयं ही उस बपू को धारण किया। तो कह रहे हैं कि वत्सरम व्याप्या, एक दिन नहीं साल भर तक विहरत ब्रह्मणा माया पर्यंक शायतत्व विमुक्ता वस्त्रगणा सूर्यगणाश्चयश्च। तो ब्रह्मा जी लेकर के गए तो एक साल तक श्री भगवान ही
उस गो वत्स का देह और सखाओं के रूप धारण करके श्री भगवान ही विहार किए हैं। माया परंग शाय तत्व विमुक्ता वत्स गणा सूर्य गणाष्ट जिससे। और जब श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने भगवान ने जब ब्रह्मा जी को कृपा किया तो तब ब्रह्मा जी माया शून्य होकर के फिर जो गोवत्स हैं सखा उनको वापस दे करके गया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान के माया से विमोहित था। वो दिखाना चाहते थे भगवान की, तो जो तुम सोच रहे हो कि मैं ब्रह्मा हूं, भगवान ने तो अनंत कोटि ब्रह्मा को बुलवा लिया था। और जब ब्रह्मा आए तो देखा कि भाई किसी के तो 1000 मात्र शेर है, किसी के 10 है, किसी के 20 हैं। और ब्रह्मा जी आकर के देखा कि चतुर्मुख कोई है नहीं, सब चतुर्मुख से अधिकाधिक हैं। तो ब्रह्मा जी लाखों ब्रह्मा के बीच में आकर के फंस गए कि भैया ये सामने जो दिख रहा है ये ब्रह्म है कि मैं ब्रह्मा हूं। तो ऐसे वो उनके जो माया था उस माया को जब भगवान ने नष्ट कर दिया तभी जाकर के इनको समझ में आया कि श्री भगवान जो ही इस प्रकार से माया कर रहे थे, तब समझ में आया, तब जाकर के इन्होंने वो गोवत्स आदि को लौटा करके दे के गया। तो गर्जितम मेघ निर्दोघोषम विजितुम शिलम यश तादृश विद्युतरस स्वरो यश मेघो गंभीर कंठिन इत्यार्थ। तो कह रहे हैं 1 साल तक आपने क्या किया कि गोवत्स आदि के रूप में श्री ब्रज में विहार किए, और नए जो मेघ है और उस मेघ का जो गर्जन है, गड़गड़ाहट है, जब बादल नए बादल होता है तो फिर उस समय में बरसात होने वाला ही, उस समय मेघ क्या होता है, गड़गड़ाहट करते हैं। तो वैसे गड़गड़ाहट यानी गंभीर जिनकी कंठ है, ध्वनि है, ऐसे श्री भगवान है। और कह रहे हैं कि गंभीर स्वर गर्जित विजयी विशुद्ध स्वर तरो तर्जित खलगन दूर जन मत्सर। और भगवान कैसे हैं, तो कह रहा है कि जो खल है, जो दुर्जन है, जो मात्सर्य से युक्त है, ऐसे जो दुर्जन है, इन दुर्जनों को भी आप पराभव कर दिए, इनको परास्त किए हुए हैं। कवि कांत श्लोकमेकम रचयति तवेति। अब बीच में श्री गोस्वामी पाद एक श्लोक का रचना कर रहा है। तो श्लोक यह है कि तवो मुरली ध्वनि रमरी कामम वृद्धि शुभ्रांशु। उस एक श्लोक में श्री कह रहे गोस्वामी पाद, हे कृष्ण तव मुरली ध्वनि जयति, हे कृष्णचंद्र आपकी जो मुरली ध्वनि है उसका जय हो। कीदृश हो, किस प्रकार के मुरली ध्वनि है। अमोरीणाम देवस्त्रीणाम, अमरा निर्जरा देवा जो है, ये सब अमरकोश में कहा गया है कि अमरा शब्द का तात्पर्य भी देवता है। तो अमरीणाम का तात्पर्य हुआ देवस्त्रीणाम, देवताओं के जो स्त्री है। कामम बुधि वृद्धु शुभ्रांशु चंद्रो, इन देव पत्नियों के काम समुद्रों का वृद्धि करने में जो शशांक स्वरूप यानी चंद्रमा के स्वरूप है। जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है तो क्या होता है, समुद्र में फिर जो है ज्वार आता है पूर्ण चंद्रमा में। और अमावस्या जैसे आता है, जैसे पूर्णिमा हो गया, फिर प्रतिपदा प्रारंभ हुआ तो जो ज्वार भाटाओं में परिवर्तन होने लगता है, फिर जल घटने लगता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो वृद्धि करने में शशांक यानी चंद्रमा के स्वरूप है। दिव्य विमान गतयो स्मरण सारा भ्रष्ट प्रसून कवरा मुहुर्विनिव्य। इस प्रकार से भागवत में वेणुगत में भी कहा गया कि जिस श्री भगवान के वेणु का श्रवण करके जब भगवान द्विभुज मुरलीधर ऐसे बरहा पेड़म नटवर बभू, जो श्री भगवान के अद्भुत स्वरूप है, और जब भगवान वंशी वादन करते तो देविया जो देविया है ना, देवताओं की पत्नी, वो जब विमान से जाते तो श्री भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते, उस वेणु का ध्वनि का श्रवण करके वे क्या होता है, भ्रष्ट प्रसून कवरा, वो इतने अद्भुत मोहित हो जाते हैं, उनके कवर जो है केश पास खुल जाते हैं। वो कई बार तो अज्ञान हो जाते हैं कि ये क्या अद्भुत ध्वनि है, कितने सुंदर है, स्वरूप का दर्शन करके विमोहित हो जाते हैं। तो उस प्रकार से श्री भगवान की महिमा को गायन श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि आचटुलानम धीरानम गोकुलाजानम ब्रजकुल जीवितनम धुर्यम बुधिपाने कुंभुजोगस्ता। और कह रहे हैं कि एक तो भगवान के वेणु में इस प्रकार अद्भुत गुण है,
कि वे देव की स्त्रियों का कामाम्बुध यानी काम रूपी जो समुद्र है उसको क्या करते हैं, उद्वेलित कर देते, वृद्धि कर देते हैं। और ठीक उल्टा इस ब्रज में होता है। क्या कर रहे हैं ब्रज में, तो वह कह रहे जो अचुटलानाम धीराणाम, यानी जो ब्रज के धीर स्वभाव वाले, जो चटर पटर नहीं है, बोले धीर स्वभाव वाले जो ब्रज के जो युवती हैं, इनके धैर्य रूपी जो समुद्र है इसको पान करने में जो कुंभज कुंभज अगस्त यानी अगस्त स्वरूप है, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र का पान क्या कर लिया, जैसे जल को क्या कर लिया, पूरे समुद्र को ही अगस्त ने पान कर लिया था। तो वैसे ही ब्रज के युवतियों को धैर्य रूपी जो समुद्र है उसका पान श्री भगवान ने मुरली बजा करके अगस्त ऋषि के भांति कर लिया है। तो उस उपमा के द्वारा कह रहे हैं कि दो ही कार्य कर रहे हैं, एक समुद्र को उद्वेलित भी कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं, समुद्र का शोषण भी कर रहे हैं। तो अम्बोधि वर्धको सैव अम्बोधि विशेषात्मक वर्णनाद विरुद्धाभाषा, यानी अम्भो का वर्धन करके फिर अम्बोधि का शोषण करना, ये पे विरुद्धाभास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। विरुद्धाभास जो है दिखाया जाता है कि वेणु में किस प्रकार विरुद्धाभास है, तो विरुद्धाभास अलंकार का प्रयोग किया कि गोपियों का जो धैर्य है उसको तो पान कर रहा है, शोषण कर रहा है समुद्र का, और दूसरी तरफ जो है समुद्र का वृद्धि कर रहा है। कौन, किसके लिए, तो देवपत्नी के लिए। तो श्लोकांत विरुद्धम रचयति, श्लोक के अंत में विरुद्ध का रचना कर रहे हैं। उसमें स्फुटार्थ है, क्या कर रहे हैं कि धृत गोवर्धन शुर विवर्धन पशुपाल प्रिय रचितोपक्रिय। तो कह रहे हैं कि जो गोवर्धन को धारण किया है और शुरो भी यानी जो गौ का पालन करने वाले हैं, पशुपाल प्रिय रचितोपक्रिय, और पशुपाल प्रिय जो है और भक्तगण के लिए जो अद्वितीय रूप से, अद्वितीय सहायक रूप में विराजमान है, यानी भक्त के वांछा पूर्ण करने में जो अद्वितीय है, भक्त रक्षण में, पालन में, ऐसे जो श्री भगवान यानी उनके समान और कोई भी सहायक नहीं है, ऐसे जो श्री गोविंद है। इस प्रकार से श्री गोस्वामीपाद श्री ठाकुर जी की महिमा का वर्णना कर रहे। रचिता भक्ता नाम उपक्रिया साजुम, यानी भगवान ही अद्वितीय ऐसे हैं जो सदा सदा भक्त को कल्याण करते, भक्त के लिए सहायक होकर के विराजमान है। इस प्रकार से श्री गोस्वामीपाद श्री गोविंद वृंदावनी में श्री ठाकुर जी की महिमा का वर्णना कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं और आज यहीं पे विश्राम देते, काल जो है 4:30 बजे से पुनः जो है हरि कथा का प्रारंभ करेंगे। और गोविंद वृंदावली में श्लोक बड़े लंबे हैं, गायन क्योंकि ये गीत है, ये ऐसे श्लोक नहीं है, इसका शैली ही भिन्न है, इसका रचना ही भिन्न है। तो ये श्लोक, एक श्लोक कम से कम 10-12 लाइन में श्री गोस्वामीपाद ने लिखा है, गायन किया जाता था। ये इसका गायन होता था, उस गायन से श्री गोविंद स्वयं प्रसन्न हो जाते थे। तो साधक को तो इसका गायन अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए वो 1-2 श्लोक ही आगे हो सकेंगे हर, क्योंकि इस प्रकार लंबे खींचे श्री गोस्वामीपाद ने, और श्री बलदेव विद्याभूषण ने भी सुंदर टीका लिखे हैं। तो आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम हिताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामीपाद की जय, श्री जीव गोस्वामीपाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री गोविंद वृंदावली की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय।
हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। कुल श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। भागवत निवास की जय। कुल जय जय श्री राधेश्याम। हिताय